Greetings to all. This is Deepika back from Randeep classes bringing to you a lesson from 8th standard book that is It So Happened. The topic today that we are going to cover is a chapter that's named The Treasure Within. In this chapter, we will come to know that every child is a potential achiever and is different from other children in his style of learning and area of interest. इस स्टोरी में हमें पता चलेगा कि हर एक बच्चा अपने आप में अचीवर होता है और उसमें सफलता प्राप्त करने की ताकत होती है और हर एक बच्चे का जो सीखने का तरीका होता है, उसके जो इंटरेस्ट होते हैं, रुचि होती है, वो हर एक दूसरे बच्चे से अलग होती है. दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन मिसेस बेला राज, एडिटर ऑफ स्पर्श मैगजीन, and a famous contractor of India, Hafiz Contractor. Let's know about the characters of the lesson. Only two personalities are here. First is Mrs. Bela Raj, the editor of Spurs magazine, who was taking interview of Hafiz Contractor. Hafiz Contractor, he was born in 1950. He completed his graduation from Mumbai University in 1975. He completed his masters from Columbia University, New York. He set up an organization of 350 people, including architects, interior designers, and expert professionals in India. He designed hospitals, buildings, and various monuments, and many other things also. He is one of India's leading architects. नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर. यहाँ पर HC का मीन्स हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है और BR का मीन्स बेला राज है, जो कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू ले रही है. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years it seems to have disappeared. What nightmare you are talking about and why do you think it has disappeared now? तो स्टार्टिंग से ही हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताता है कि मुझे बहुत बुरे सपने आया करते थे, लेकिन अब वो सपने मुझे लास्ट 4 to 5 ईयर से आने बंद हो गए. ऐसे लगता है कि जैसे कि वो गायब ही हो गए हैं. नाइटमेयर हम यहाँ पर सपनों को बोलते हैं. वट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ. यहाँ पर बेला राजा उनसे पूछती है कि तुम किस सपने के बारे में बात करते हो और तुम ऐसा क्यों कहते हो कि वो सपने अब गायब हो गए हैं. आई यूज टू गेट कॉन्टिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग. नाउ the psyche must have gotten over it. I don't have to think about the education. There is absolutely no time to get नाइटमेयर. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि मुझे कई बार ऐसे सपने आते थे कि मैं जो हूँ मैथ्स की परीक्षा दे रहा हूँ, जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ. अब मेरे दिमाग ने इन चीज़ों पर काबू पा लिया है. यहाँ पर साइकी का मीन्स मेंटलिटी से है और वो साथ के साथ कहते हैं कि ना तो मैं अब एजुकेशन के बारे में जानता हूँ और ना मेरे पास अब इन डरावने सपनों को लेने का समय है. टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन द स्कूल. यहाँ पर उनकी स्कूल की अर्लीस्ट मेमोरीज के बारे में बात हो रही है. इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड. वो बताते हैं स्कूल के फर्स्ट सेकंड ईयर में मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन थर्ड स्टैंडर्ड तक पहुँचते पहुँचते मेरा जो पढ़ाई की तरफ जो रुचि थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और मैं कभी नहीं पढ़ा. आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड running around playing jokes and pranks on others. I would copy in class during exam times. मेरा इंटरेस्ट तो गेम खेलने में, इधर उधर घूमने में, जोक्स प्ले करने में और प्रैंक करने में हुआ करता था. प्रैंक्स का मीन्स होता है किसी को बुद्धू बनाना, किसी को चिढ़ाना, उसको टीज करना. वो कहते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में मैं कॉपी किया करता था. आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर डैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स डैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास. वो कहते हैं कि एग्ज़ाम टाइम के दौरान मैं एग्जामिनेशन पेपर लेने की कोशिश किया करता था
और उसकी तैयारी में किया करता था। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो कुछ भी उनको क्लास में पढ़ाया जाता था वो उनको वो चीज़ें नहीं याद रहा करती थी। हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड। द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू from day one. You are a good student but you never studied. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you, so you did it yourself. लेकिन मेरे प्रिंसिपल द्वारा कहे गए एक सेंटेंस ने मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल दी। वो बताते हैं कि जब वो 11th स्टैंडर्ड में थे तो उनके प्रिंसिपल उनके पास आते हैं, उनको बोलते कि मैंने तुम्हें फर्स्ट डे से देखा है कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन तुम कभी पढ़ाई नहीं करते हो। मैंने आज तक तुम्हारा साथ दिया है, आज तक तुम्हारा ध्यान रखा है, लेकिन इससे आगे तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। ही टॉक टू मी for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion एंड स्टडी। उन्होंने लगभग मेरे साथ 5 मिनट तक बात की। उन्होंने ये बोला कि तुम जानते हो कि तुम्हारे पिताजी नहीं है और तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें ब्रिंग यू अप यानी कि बड़ा करना, तुम्हें बड़ा करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और तुम्हारे स्कूल की फ़ीस दी है, लेकिन जो तुमने अटेंशन पे की है वो सिर्फ गेम्स की तरफ ही की है। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा और पढ़ाई करनी होगी। I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years and I also was the cricket captain. I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. I would go for prayers and all I would do was eat and study. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. वो अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। कई सालों तक मैं सीनियर चैम्पियन भी रहा और क्रिकेट कैप्टन भी। मैंने हर एक गेम को खेला है, पर उस साल मैंने फील्ड में कदम तक नहीं रखा। मैं उस साल सिर्फ प्रेयर्स करता था, खाना खाता था और स्टडी करता था। और आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, कॉपी करता था और पास हो जाता। बट आई रियलाइज डैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू डैट। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं एक बार SSC में एंटर कर गया तब मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days. जब मेरे SSC मीन्स सीनियर सेकेंडरी क्लास, तो कहते हैं जब मेरे SSC में 50% मार्क्स आए, सेकंड डिवीज़न मेरी आई, तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर कहा, मुझे लगता था कि तुम्हारी तो डिस्टिंक्शन आएगी। डिस्टिंक्शन हम किसको कहते हैं? जब हमारी परसेंटेज अबव 80 to 85 चली जाती है। तो यही सारी मेमोरीज मेरी स्कूल डेज़ की थी। आई डिड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें किया करता था, जहाँ तक मेरी दूसरी चीज़ों के बारे में बात है मुझे वो चीज़ें याद ही नहीं रहती थी। आई फॉरगॉट थिंग्स वेरी ईजली, मैं चीज़ों को बहुत ईजली से भूल जाता था। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। मैं सारी चीज़ों को एक फ़ोटोग्राफ की तरह देखा करता था। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। वो कहते हैं कि मैं एक बुक को पढ़ता था और उसके मैटर को मैं एक एज ए फोटोग्राफ की तरह याद रखता था, ना कि मेरे माइंड के तरीके से। ही मीन्स टू से कि वो चीज़ों को समझकर याद नहीं करते थे। डैट इज़ हाउ इट वर्क्स। मैं ऐसे काम करता था। When you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up? How did you feel? यहाँ पर बेला राजा उनसे पूछती है कि जब आप स्कूल में थे और आप बुरा परफॉर्म किया करते थे, आपकी टीचर आपको पनिशमेंट, पुल यू अप का मीन्स यहाँ पर पनिशमेंट देना यानी कि इन द सेंस डांटना, खड़े कर देना, वो आपको डांटती थी या खड़ा कर देती थी, आपको कैसा महसूस होता था? I never felt anything on being pulled up. I used to be so interested in playing game. I would receive a caning every week. यहाँ पर caning का मीन्स होता है छड़ी, बेत।
वो बताते हैं कि उनके द्वारा सज़ा दिए जाने पर मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ करता था। मेरा गेम में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करता था और मुझे हर सप्ताह कैनिंग मिला करती थी, यानी कि बेत से पिटाई मिला करती थी। When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? State of mind, just lift up the hand and they would cane you. It would hurt badly. Then I would have to forget about it because I would want to go and play. यहाँ पर बेला राजा उनसे पूछती हैं कि जब आप बुरा बिहेव करते थे, होमवर्क पूरा करके नहीं लेकर आते थे और इसी वजह से अपने टीचर को नाराज़ कर देते थे और उसके बदले में आपकी छड़ी से पिटाई होती थी, यू वुड गेट अ कैनिंग, तब आपकी माइंड की क्या स्टेट होती थी, यानी कि आपके माइंड में क्या विचार चल रहे होते थे। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते कि क्या स्टेट ऑफ माइंड, मैं जस्ट अपना हाथ आगे कर देता था, वो मुझे छड़ी से मार देते थे, हाँ दर्द बहुत होता था, लेकिन उसके बाद मैं सब कुछ भूल जाता था क्योंकि मैं बाहर जाना और खेलना चाहता था। यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन का मीन्स होता है ध्यान भटकाना, इनसिक्योर का मीन्स होता है असुरक्षित और थ्रेट का मीन्स होता है डरा हुआ। तो वो बताते हैं कि मैं जस्ट खेलने में इंटरेस्टेड था और कुछ भी नहीं, मैं बहुत फ़नी प्रैंक्स किया करता था, यानी कि लोगों का बुद्धू बनाया करता था, उनके साथ मस्ती मजाक किया करता था। वो कहते कि एक दिन मैं स्टडी नहीं करना चाहता था तो मैंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया और हमने लगभग 1 घंटे तक चोर पुलिस हम खेले। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी, सो वट आई वुड डू was have no lunch and collect money from 40-50 students and run and buy the tickets on my way back. I would eat to my heart's content. I used to be the leader of the gang. We would have gang fights and plan strategies. These things used to interest me more than my academics. academic का मीन्स यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड होता है। वो आगे बताते हैं कि हर सैटरडे उन्हें शहर जाने और फिल्म देखने की इजाज़त होती थी। तो कहते हैं कि मैं करता क्या था, लंच नहीं खाना, 40-50 स्टूडेंट से पैसे इकट्ठे करना और भागकर टिकटें खरीदना और वहाँ से वापस आते हुए मैं जी भरकर खाया करता था। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ द गैंग, वो कहते हैं कि मैं अपने समूह का लीडर हुआ करता था। हमारी गैंग फाइट्स होती थी, हम हर बार प्लान स्ट्रेटजीज करते थे। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, और ये सारी की सारी बातें मुझे पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा करती थी। स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। आई प्रोबेबली ओपन्ड दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम्स। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से जो जूनियर स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो ऑलरेडी ही अगले साल के लिए उनसे उनकी बुक्स को बुक कर लेते थे, यानी कि उनसे उनकी बुक को ख़रीद लेते थे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल नई हुआ करती थी। वो इसलिए नहीं हुआ करती थी क्योंकि जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर थे वो लगभग एग्ज़ाम से 1 दिन पहले ही अपनी बुक्स को ओपन किया करते थे और इसी वजह से जो उनकी बुक्स थी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू दिखा करती थी। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द लेसन द ट्रेजर विद इन। आपको ये पार्ट कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।